नमस्कार दोस्तों, यूपी की चुनावी यात्रा के 1 महीने पूरे हो गए। आज फिर मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तरफ निकल पड़ा हूं, अमरोहा, संभल और बिजनौर की तरफ। और 2 दिन बाद 5 और 6 को 3 दिन बाद बल्कि मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को किसानों की बड़ी सभा है, बड़ी पंचायत। कहा जा रहा है बहुत जोरदार तैयारी हो रही है। दावा तो है कि 2 लाख 3 लाख किसान पहुंचेंगे, बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं। तो 4 और 5 तारीख को मतलब 2 दिन बाद मैं मुजफ्फरनगर में रहूंगा, समझने के लिए कि किसानों के इस आंदोलन का असर कितना है। अगर इतनी बड़ी पंचायत होती है तो कहां कहां से लोग उस पंचायत में आ रहे हैं और उसके मायने क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्त, आज के अखबार में एक बड़ी खबर है, गाय से जुड़ी हुई खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल एक फैसले में कहा कि गाय को किसी धर्म से न जोड़ें, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गाय को मौलिक अधिकार बनाया जाए और संस्कृति और विश्वास को ठेस पहुंचाने पर कमजोर होता है देश। और हुआ यूं कि एक शख्स जो यूपी के शायद सहारनपुर के थे, संभल के, माफ करें, जावेद नाम के एक शख्स की जमानत की याचिका अदालत में याचिका पर सुनवाई थी और उन पर ऐसे ही गोमांस बेचने के शायद आरोप थे, गोहत्या और गोमांस के। तो उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए यह हाईकोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणी की। और इस टिप्पणी की चर्चा क्यों कर रहा हूं आगे बताऊंगा। उससे पहले क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं ने गाय के महत्व को नहीं समझा, बल्कि मुसलमानों ने भी अपने शासन में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। 5 मुस्लिम शासकों ने गोहत्या प्रतिबंधित की थी। बाबर, हुमायूं, अकबर ने भी अपने धार्मिक त्योहारों में गायों की बलि पर रोक लगाई थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गोहत्या को दंडनीय अपराध माना था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा, ये सब हवाला देते हुए जस्टिस ने कहा कि गोरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है, गाय देश की संस्कृति है, इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप उसे किसी धर्म से संबंध क्यों न रखते हो। यह अमर उजाला की एक तरह से पेज नंबर 3 की पहली हेडलाइन है। यही जागरण और बाकी अखबारों में भी है। जागरण में भी है, गोमांस खाना मौलिक अधिकार नहीं। और उसके बाद बहुत तरह के जजमेंट में जो जिक्र है उसका हवाला है। और गाय को लेकर यूपी के शहरों में, गांवों में, खासतौर से गांव में जहां खेती किसानी होती है, छुट्टा गाय, छुट्टा सांड और बछड़े को लेकर कितनी बड़ी समस्या है। मैं मेरे ख्याल से कम 5-6 वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं। लेकिन इस फैसले का और उसके बाद इस फैसले के मायने क्या है और ये यूपी में बड़ा मुद्दा क्यों है, ये बताता हूं। कोर्ट ने कहा कि भारत के 29 में से 24 राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है। कोर्ट ने कहा नहीं होगा, ये एक्चुअली फैक्ट है, जिक्र है, बॉक्स में अमर उजाला ने छापा है। अब कोर्ट के जजमेंट में है या इनका रिसर्च है, लेकिन ये तो है कि 24 राज्यों में प्रतिबंध है। संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कहा गया है गाय की नस्ल को संरक्षित किया जाएगा और दुधारू और भूखे जानवरों सहित गोहत्या पर रोक लगाई जाएगी। अब इसी में है कि एक गाय अपने जीवन में 410-440 लोगों का भोजन जुटाती है, जबकि गोमांस से सिर्फ 80 लोगों का पेट भरता है। हाँ, मुझे लगता है जजमेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि इसमें नीचे है गाय की महिमा ऐसी है कि भक्त कबीर रस खान ने भी कहा था, जन्म मिले तो नंद की गायों के बीच मिले। तो अब ये जिक्र करते हुए कोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने, शेखर कुमार यादव ने एक बड़ी बात कही है कि गाय को किसी धर्म से न जोड़कर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को माफ करें, सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। उन लोगों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने होंगे जो गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। दंडित करने का कानून उनके लिए भी बने जो छद्मवेशी होकर गोरक्षा की बात गौशाला आदि बनाकर करते हैं, लेकिन गाय की सुरक्षा से उनका सरोकार नहीं होता, उनका उद्देश्य पैसा कमाना है। ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने अपने उसमें कही है। उसी में कहा है कई मुस्लिम और हिंदू राजाओं ने गोहत्या पर रोक लगाई थी। और ये सब कहते हुए उन्होंने जो आरोपी थे गोहत्या के या गोमांस बेचने के जावेद
संभल के उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब बात उन्होंने, अदालत ने गाय को, जिस गाय को पूजा करते हैं, उन्हें माँ की तरह मानते हैं, उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं, बहुत सारी चीज़ें भारत की संस्कृति का हवाला देते हुए, ये सब उन्होंने धार्मिक और पारंपरिक आधार का हवाला देते हुए गाय की महत्ता और महिमा पर जोर देते हुए ये फैसला कर दिया। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि योगी सरकार ने यूपी में गोवंश की बिक्री पर पाबंदी लगाई है और उसका असर यह है कि हमारे सहयोगी का कैमरा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसलिए मैं बीच में सीधा भी कर दूं, थक जाते हैं, हाथ झुक जाता है एक तरफ। तो गोवंश की बिक्री पर पाबंदी है, उसका असर यह हुआ है, जो गांव के लोग कहते हैं, गांव में गायें जो दूध नहीं देती हैं, दुधारू नहीं होती हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, बछड़े और बाकी जो कहते हैं सांड और छुट्टा सांड, वो जगह जगह खेतों में जानवर, जो खुले जानवर हैं, आवारा पशु हैं, वो खेतों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं कि कुछ गांवों में कहा जाता है 80, 200, 150 गाय बछड़े खेतों में होते हैं। बहुत मशक्कत से किसान फसल बोते हैं, फसल काटने से पहले जानवर चट कर जाते हैं, ये किसान कह रहे हैं। अब उन किसानों का ये कहना बहुत दिलचस्प है। अदालत ने कहा राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गाय को किसी धर्म से न जोड़े, गोमांस को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन सवाल ये उठता है होगा क्या, उपाय क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद आवारा पशुओं की तादाद बढ़ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या है और सरकार ने, योगी सरकार ने इसके लिए प्रावधान किए कि यूपी में गौशालाएं खोली जाएं जिले जिले में, और जो गायें ऐसी या आवारा पशु हैं उनके पालने के लिए योगी सरकार ने एक प्रावधान किया है जिसमें 30 रुपए प्रति जानवर उन गौशालाओं को दिया जाएगा जो ऐसे गाय पालेंगे। अब योगी सरकार ने ये ऐलान किया कि राज्य में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर गोवंश आश्रय यानी गौशालाएं खोली जाए। एक जो सर्वे है पशुपालन विभाग का, उस सर्वे के मुताबिक लगभग 11 लाख आवारा पशु हैं यूपी में, कुछ महीने पहले के आंकड़े अगर कहें, और उन आवारा पशुओं को गौशाला में रखा जाए। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग मदों में लगभग 600 करोड़ का प्रावधान किया, जिसमें कहा गया 248 करोड़ ग्रामीण इलाकों के लिए, शहरी क्षेत्र में कान्हा गौशाला और आवारा पशु आश्रय योजना में 200 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया और बहुत प्रचारित प्रसारित अखबारों में विज्ञापन के जरिए योगी सरकार की तरफ से किया गया कि जो गोवंश के देखभाल के लिए इच्छुक लोग हैं वो अगर गोवंश की देखभाल करते हैं तो प्रति पशु प्रतिदिन 30 रुपए के हिसाब से 900 रुपए महीने दिए जाएंगे। और इसके लिए भी मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को मंजूरी दी। इस योजना के लिए पहले दौर में 109 करोड़ का बजट तैयार किया गया। ये तो सरकारी है, लेकिन स्थिति जमीन पर क्या है? गौशालाओं की दुर्दशा है। गौशालाओं में जानवर, चाहे वो गाय हो चाहे बछड़े हो, बेहाल है, खाने की दिक्कत है, छुट्टा छोड़ देते हैं। कई बार गौशाला वाले गाय और जानवर को रखते हैं नहीं, कई जगह गौशालाएं बंद हैं, कई जगह उनकी जानवरों की स्थिति इतनी खराब है कि आपको देखकर दया आ जाएगी उनकी, जैसे गौशाला में उनका रख रखाव होता है। अब बात आती है कि जो किसान कह रहे हैं, मैं चाहता हूं एक वीडियो आपको सुनाऊं। मैं तो कम से कम 15-20 गांव में ऐसे किसान मिले। बुलंदशहर में गया था 2 सप्ताह पहले, भटौरा गांव था अगर मुझे याद है, भटौना माफ करें, भटौना गांव था, और वहां एक ग्रुप था जो ताश के पत्ते खेल रहे थे एक मैदान में, और एकदम जबरदस्त योगी मोदी के समर्थक थे। उसमें तो ऐसे शख्स भी थे जो बोल रहे थे मुझे सपने में भी कमल दिखता है और मुझे सिर्फ जैसे होता है ना अर्जुन जैसे मछली की आंख पर नजर थी, वैसे नजर मेरी कमल पर रहती है कि मुझे वोट देना, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। ऐसे जबरदस्त वाले समर्थक, लेकिन वो सब के सब कह रहे थे कि गाय पर बिक्री के प्रतिबंध से हमें मुश्किल हुई है और हमारे लिए आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है। और चेतावनी भी उन्होंने योगी सरकार को दी। क्या दी, जरा सुनिए इस वीडियो में। हमें जी केवल परेशानी केवल गायों से है और हमें कोई परेशानी नहीं है। योगी जी से हम करेंगे कि इन गायों का कोई इंतजाम कर दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। गाय जी, गाय से इतना परेशानी है, खड़ी फसल को खा जाती हैं, कुछ तोड़ देती हैं, कुछ खा जाती हैं, इनसे ज्यादा परेशानी है और हमें इतनी कोई परेशानी नहीं है। आप क्या कहते हो? हाँ जी, गाय का नुकसान तो है,
और गाय का व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए, इनको पकड़वाना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, गायों की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो गाय से सब लोग को लगता है गाय बड़ी समस्या है यहाँ की है? हाँ जी, समस्या आज गाय की सबसे बड़ी, गाय की ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं है। तो गायों से परेशान है, बस गायों से परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान है, पूरी रात रहना पड़ा है जंगल में। तो फिर तो ये तो योगी जी, आप सब लोग, मुझे लगता है सब लोग योगी जी के सपोर्टर हैं यहाँ। सब टोटल सब योगी जी के साथ है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं जी, महंगाई को तो झेल लेंगे, बस महाराज जी इन गायों का इंतजाम करें और बाकी सब बीजेपी जिंदाबाद। लीजिए, तो जिंदाबाद के नारे भी यहाँ लगाने लगे। तो बड़े कट्टर वाले समर्थक हो आप लोग। अंधे समर्थक है जी, अंधे समर्थक है। अंधे समर्थक हो? बिल्कुल जी। अंधे समर्थक को अंधभक्त भी बोला जाता है। अंधभक्त कह रहे हैं जी कुछ ही, जैसे उसमें महाभारत में दिखाया था कि अर्जुन से द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, कि बस मछली की आंख, इसलिए हमें बैलेट पेपर खाली फूल दिखाई देता है। कैंडिडेट कोई भी हो, हमें उससे मतलब, हम वोट योगी जी और मोदी जी के लिए करते हैं। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट होगा, हमें कोई मतलब नहीं है जी। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? गायों का जी, बस गायों का सिर्फ, केवल गायों का। गाय से प्रतिबंध हटा दिया जावे, गाय बिक्री चालू हो जावे, तो हम तो कहते हैं कि हो सकता है योगी जल्दी से उतरेगा ही नहीं गद्दी से। लेकिन गाय तो छोड़ा भी तो आप ही लोगों ने, गाय बछड़ा खेत में छोड़ा क्यों? छोड़ा तो इसलिए जब गाय बिक नहीं रही तो क्या कहाँ ले जाएंगे? जब गाय का कोई कहीं कोई मंडी नहीं है तो ले कहाँ जाएंगे इसे? कब तक घर बैठा के इसके चारा खिलाएंगे हम? तो आप चाहते हो गाय बिक्री जो पाबंदी हट जाए और बिकने लगे? ये बात है। रहे तो किसानों के लिए चार पैसा भी होगा, लेन देन चलता रहेगा, इससे जो थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी पशुओं की, रुचि बनी रहेगी, गाय में पालेगा भी, काम करेगा। आप सब लोग यही कर रहे हो? हाँ जी। अब जो आपने ये सुना बुलंदशहर के किसानों की आवाज, मैं ये पॉइंट नोट कराऊंगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि ये सब के सब योगी मोदी के समर्थक हैं और जबरदस्त वाले समर्थक, लेकिन जबरदस्त गुस्से में है इस फैसले को लेकर बिक्री पर प्रतिबंध। अब सवाल उठता है, जैसे ही बात होगी कि गोवंश की बिक्री पर से जो प्रतिबंध है वो हटाया जाए, तो लोग मुझे भी ट्विटर पर और फेसबुक पर, यूट्यूब में गाली देने लगेंगे कि तुम क्या गो हत्या कराना चाहते हो, तुम क्या गो भक्षक बनना चाहते हो, तुम फलाओ ढिमाकाओ। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये कह वो किसान रहे हैं, और इसमें वो किसान कह रहे हैं जो सरकार के समर्थक हैं। उनका कहना यहां तक है कि ये बिक्री पर प्रतिबंध हटे ताकि मैं जो जानवर हैं जो मेरे काम के नहीं है उनको बेचूं, कुछ कमाई भी हो। इसी वीडियो में वो कह रहे हैं। मैंने भी ये सवाल उठाया, इसका मतलब आप गोपालक हैं, आप गाय को गोमाता कहते हैं, लेकिन बेचने को आप तैयार हैं। और आप अगर बेच रहे हैं तो अगर किसी कसाई के हाथ में जाता है, बूचड़ खाने में जाता है, तो जाहिर है गाय का क्या इस्तेमाल होगा, बछड़े का आप जानते हैं। तो उसमें ऐसे भी कहने वाले हों कि ये पहले भी होता था, बाकी कुछ जगह भी होता है, और वो मैंने गाय बेच दी, उसका क्या होना है वो जाने, मैं कैसे पालूं, उनकी सबसे बड़ी समस्या। और इसको समझना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 8 गोवंश के पशु हो गए, 3 बछड़े हो गए, गाय बच्चे देती है इतना, और उसके बाद या गाय ने दूध बंद करना शुरू किया, बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया, तो हम कहां से पालें? सरकार ये कहती है कि आवारा पशुओं को पालने वाले को 900 मिलेगा। 900 से ज्यादा खर्च होता है, और उसके लिए जो मशक्कत है, वो जो हमारी हैसियत है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कई जगह ये भी पूछा कि गौशालाओं को लेकर इतना प्रचार प्रसार कर रही है सरकार, तो क्यों नहीं आप ऐसे आवारा पशुओं को गौशाला में देते हैं? तो मुझे ऐसे लोग भी मिले। बिलारी में, जो मुरादाबाद जिले का एक गांव है, वो वीडियो भी है कि गौशाला वाले पैसे मांगते हैं, बिना पैसे के हमारे आवारा पशु को नहीं लेते। और हमारे आसपास तो गौशाला ऐसा है नहीं, तो गौशाला, और कई बार ऐसा भी होता है कि गौशाला में हम आवारा पशु को दे आए, उन्होंने फिर रात को छोड़ दिया, फिर वो खेतों में चले गए। तो ये इतनी बड़ी समस्या है। मैं अपने वीडियो में बार बार उठा रहा हूं कि सरकार अगर चाहती है कि गोवंश पर बिक्री पर पाबंदी यूं ही लगी रहे, और ये अदालत ने एक 4 कदम और आगे बढ़कर कह दिया कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो सिर्फ राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से, सिर्फ इस तरह से प्रतिबंध लगा देने से, या इस तरह से कागजी कुछ फैसले करने से क्या समस्या का समाधान है? क्योंकि एक फैसला करने वाला है, एक उस फैसले की तरफदारी करने वाला है, एक घर में बैठ के गोमाता करने वाला है, एक जो गाय पाल नहीं रहा है वो उसकी गाय की बिक्री पर प्रतिबंध को सही मानते हुए उसके लिए वकालत करने वाला। लेकिन किसान कहते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं जो दरअसल गाय पाल नहीं रहे। हम गाय पाल रहे, हम बछड़े पाल रहे,
हम उन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हम खेतों को बचाने में भी संघर्ष कर रहे हैं, रात रात भर पहरा देते हैं। ऐसे लोग मुझे 50 गांव में बताने वाले मिलते हैं कि रात में हम अपने गांव में पहरा देते हैं, बाड़बंदी करते हैं, तारबंदी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आवारा पशु जब इतने हैं तो होगा। तो ये सवाल है, ये अदालत ने जो कहा उसके कई मायने हैं, लेकिन इससे बड़ा सवाल यही है कि बूढ़ी और बीमार गाय जो किसान कहते हैं उनके इस्तेमाल की नहीं है, तो उनका क्या होगा। और उन्हें छोड़ा गया तो गौशालाएं उस ढंग से सुचारू रूप से क्यों नहीं। मैं इसमें कहीं गो हत्या या गोमांस इसकी न वकालत कर रहा हूं और न मैं खाता हूं और न मैं इसका कोई अपनी राय, इसका कोई पक्षधर हूं। मैं सिर्फ उस सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूं कि अगर एक फैसला लागू करते हैं तो उस फैसले के जितने उसके जो आयाम होते हैं, उसके जितने पहलू होते हैं, उससे जितनी मुश्किलें पैदा होती है, जो उन मुश्किलों के दायरे में है, उनका समाधान करना भी सरकार का काम, कागजी फैसले से नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो का मकसद था आपको ये बताना। और उसके बाद आज मैं जा रहा हूं अभी अमरोहा के आसपास के इलाके में, संभल के इलाके में भी, शायद बिजनौर भी, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा मुजफ्फरनगर 4 और 5 तारीख। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com, ताकि आपके इलाके में आऊं। आप अपने इलाके की समस्या जरूर लिखें। आपके इलाके में कोई काम हुआ, नहीं हुआ, विकास हुआ, नहीं हुआ, सरकार से अपेक्षाएं पूरी हुई, नहीं हुई, जो भी आप कहना चाहते हैं वो बताएं, ताकि आने की मुकम्मल वजह मिले। कोई राजनीतिक अतीत है आपके गाँव इलाके की, वो भी लिखें और मुलाकात होगी। मेरी टीम और मैं लगातार अगले 6 महीने के लिए कोशिश है 403 सीटें, 75 जिले जाने की कोशिश अधिक से अधिक जगह पर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। और हमारे चालक संतोष जी, यार इनकी शक्ल दिखाइए जरा इनकी भी। ये संतोष जी भी लगातार हमारे साथ हैं इस सफर में, अब पीछे भी बैठे हैं, देखिए उपेंद्र जी को भी दिखाइए। ये हमारे रिसर्च सहयोगी हैं और कैमरा जो कर रहे हैं ये गौरव है। और पीछे एक लड़का छिपने की कोशिश कर रहा है, उधर एक पीछे